झारखंड के लिए इस बार यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा 2025 का परिणाम बेहद खास रहा है। राज्य के 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में सफलता हासिल कर पूरे झारखंड का नाम रोशन किया है। खास बात ये रही है कि झारखंड के टॉप तीनों स्थानों पर बेटियों ने कब्जा जमाया है और दुमका की रहने वाली सुदीपा दत्ता ने ऑल इंडिया रैंक 41 हासिल कर झारखंड टॉपर बनने का गौरव प्राप्त किया है। साधारण परिवार से आने वाली सुदीपा के पिता सचिदानंद दत्ता डाकघर में पोस्ट मास्टर के पद पर कार्यरत हैं, जबकि उनकी मां पंपा दत्ता गृहिणी हैं। सुदीपा की सफलता से उनके गाँव कुमड़ाबाद और पूरे दुमका जिले में खुशी का माहौल है। लोगों ने मिठाई बांटकर और बधाइयां देकर उनकी इस उपलब्धि का जश्न मनाया। सुदीपा की कहानी ये बताती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद मजबूत इरादा और लगातार मेहनत किसी भी बड़े सपने को सच कर सकती है। सुदीपा दत्ता की सफलता की कहानी संघर्ष और धैर्य से भरी हुई है। ये उनका तीसरा प्रयास था। इससे पहले वह एक इंटरव्यू तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अंतिम सूची में जगह बनाने से चूक गई थी। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार तैयारी जारी रखी। सुदीपा की शुरुआती पढ़ाई सेंट जोसेफ स्कूल बांका से हुई। इसके बाद उन्होंने सीधो कानू हाई स्कूल दुमका से 12वीं की पढ़ाई पूरी की। स्नातक की पढ़ाई उन्होंने A&T कॉलेज दुमका से की। खास बात ये रही कि उन्होंने बड़े शहरों की महंगी कोचिंग के बजाय दुमका में रहकर ही तैयारी की। वह नियमित रूप से राज्य के पुस्तकालय में पढ़ाई करती थी और वहां होने वाले ग्रुप डिस्कशन और मॉक टेस्ट में हिस्सा लेती थी। इससे पहले भी उनका चयन झारखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से CDPO यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर हो चुका है। उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि अगर लक्ष्य स्पष्ट हो और मेहनत सच्ची हो तो छोटे शहरों से भी बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। बोकारो की अपूर्वा वर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 42 हासिल की है। अपूर्वा वर्तमान में दिल्ली पुलिस में सहायक पुलिस आयुक्त यानी SCP के पद पर कार्यरत है। उन्होंने सेवा में रहते हुए तैयारी जारी रखी और अपने तीसरे प्रयास में ये बड़ी सफलता हासिल की है। वहीं बोकारो की ही तेजस्विनी सिंह ने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 62 हासिल कर सभी को चौंका दिया है। तेजस्विनी ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और पढ़ाई के दौरान कई शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल की। उन्होंने मैनेजमेंट की परीक्षा में भी 99.84 परसेंटाइल हासिल किया था। इसके अलावा धनबाद के बादमारा निवासी शुभम कुमार महतो ने 142वीं रैंक हासिल कर IAS बनने का सपना पूरा किया। शुभम ने इससे पहले भी यूपीएससी की सफलता पाई थी, लेकिन इस बार उन्होंने बड़ी छलांग लगाते हुए शानदार रैंक हासिल की है। वहीं जमशेदपुर के गम्हरिया निवासी आयुष कुमार ने पहले ही प्रयास में 143वीं रैंक हासिल की है और IPS बनने की इच्छा जताई है। झारखंड के अन्य सफल अभ्यर्थियों में लातेहार के विपुल गुप्ता ने 103वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विपुल पहले भारतीय वन सेवा में चयनित हो चुके थे, लेकिन उनका सपना प्रशासनिक सेवा में जाने का था, जिससे उन्होंने इस बार पूरा कर ही लिया है। गिरिडीह के करण कुमार सेठ ने 333वीं रैंक हासिल की है, जबकि रांची के डोरंडा निवासी इस्तियाक रहमान ने 354वीं रैंक प्राप्त की है। साहिबगंज की निहारिका सिन्हा ने 365वीं रैंक हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। निहारिका के पिता पेशे से दर्जी हैं और उनकी मां स्वास्थ्य विभाग में नर्स के रूप में कार्यरत है, इसलिए उनकी सफलता को संघर्ष की बड़ी मिसाल माना जा रहा है। इसके अलावा धनबाद की श्रुति मोदी ने 559वीं रैंक हासिल की है, जो वर्तमान में बैंक क्लर्क के पद पर कार्यरत है और नौकरी के साथ साथ तैयारी कर रही थी। वहीं देवघर के चिरंजीवी कुमार ने 755वीं रैंक हासिल की है। इस तरह यूपीएससी 2025 का परिणाम झारखंड के युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा लेकर आया है और यह संदेश देता है कि मेहनत, अनुशासन और सही दिशा में की गई तैयारी से देश के सबसे कठिन परीक्षाओं में भी सफलता पाई जा सकती है। खैर, इस पर आपके क्या विचार है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। मैं हूं आपके साथ आंचल सिंह, धन्यवाद। जी आया 2 बजे और सुन के बहुत फर्स्ट तो शॉक लगा, इतना अच्छा रैंक एक्सपेक्ट नहीं किए थे और फिर सबको बताया, बहुत खुशी हुई। बाय गॉड्स ग्रेस बहुत अच्छा रैंक आ गया इसी अटेम्प्ट में। कितना रैंक आया है और पढ़ाई लिखाई कहाँ कहाँ हुई, मैट्रिक कहाँ हुई, इंटर कहाँ हुई, ग्रेजुएशन कहाँ हुई, तैयारी कैसे हुई? रैंक मेरा 41 है, ऑल इंडिया रैंक 41 है। मेरी इनिशियल स्कूलिंग सेंट जोसेफ स्कूल बांका से हुई है। देन आई मूव टू दुमका, यहाँ से मैंने 12th किया है और ग्रेजुएशन भी मैंने यहीं से A&T कॉलेज से किया है। मेरा प्रिपरेशन घर से हुआ है थ्रू सेल्फ स्टडी एंड आई हैव गिवन UPSC. दिस वॉज माई 3rd attempt. In my 2nd attempt also I went to interview but I could not clear by 9 marks and this was my 3rd attempt and fortunately I have cleared it this time. किसी टीचर, किसी गाइड, किसी लाइब्रेरी का सहयोग? यस सर, स्टेट लाइब्रेरी बहुत हेल्प किया है मुझे इस प्रिपरेशन में। मॉक टेस्ट मैं वहीं पे देती थी, प्लस
टीचर्स ऑनलाइन मिले थे थ्रू ऑनलाइन क्लासेस, सो दे हैव बीन अ वेरी गुड गाइड एंड मेंटर टू मी। क्या मेन सब्जेक्ट था आपका? मेरा ग्रेजुएशन पॉलिटिकल साइंस में हुआ है, पर मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था इस बार। सोशलॉजी। क्या यंगस्टर को क्या मतलब ये देंगे एडवाइस, क्योंकि आप घर में बैठ के ही इतना यूपीएससी जैसा कठिन एग्ज़ाम निकाल लेना, ये तो बहुत कमाल की बात है। यस क्या बोलेंगे उनको जो जाके दिल्ली में पढ़ते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, फिर भी नहीं होता? सर, पहले तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना चाहिए कि जहाँ पैसा सिर्फ पैसा खर्च हो रहा है वहाँ पे बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो दे शुड टेक अ मोर लो कॉस्ट पाथ, क्योंकि घर पे रह के सारा कंफर्ट मिल रहा था, कोई काम नहीं करना पड़ता था, सारे मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग संभाले रहते थे, तो प्रॉपर 24 आवर्स पढ़ाई के लिए मिलता था, तो वो कंफर्ट आई चोज अबव द कंपटीशन दैट आई वुड हैव गॉटन इन दिल्ली। तो वो चीज़, उस चीज़ को मैंने ट्रेड ऑफ किया बाय स्टेइंग एट होम, एंड फॉर्चुनेटली काफ़ी अच्छे से क्लियर भी हो गया एग्जाम। फर्स्ट कितना मेहनत करते थे? एक दिन में कितने घंटे पढ़ाई करना पड़ता था? सर, ऑन एन एवरेज 8 आवर्स तो पढ़ना ही है, 6 to 10 आवर्स ऑन एन एवरेज डेली पढ़ना है, प्लस एग्जाम के टाइम 14 आवर्स तक खींचना पड़ता है, क्योंकि सबका अपना अपना बैकग्राउंड है, सबका अपना अपना पढ़ने का तरीका है। मेरे लिए 14 आवर्स वर्क करता था एग्जाम के टाइम पे, बाकी डेली 6 to 10 आवर्स तो पढ़ना ही था। पापा क्या करते हैं, और स्कूल जो बांका से किए मैट्रिक तक, वो कहाँ क्या करते थे वहाँ बांका में? पापा पोस्ट ऑफिस में है एज एन असिस्टेंट पोस्ट मास्टर, वो वहाँ पे पोस्टेड थे बांका में अप टू 2017। वहीं से मैंने मैट्रिक किया है सेंट जोसेफ स्कूल बांका के थ्रू, फिर पापा का ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, तो वी ऑल मूव्ड हियर, और यहीं से मैंने 12th और ग्रेजुएशन किया। अपना होम डिस्ट्रिक्ट, होम गांव कौन सा है? मेरा गांव कुमराबाद दुमका, और ये मेरा घर यहाँ LIC कॉलोनी गिन्नी रोड है। घर में कौन कौन से और हैं, भाई बहन कितने मेरे हैं? मम्मी पापा और एक भाई एक बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ। भाई बहन के लिए क्या कहना चाहेंगे? पढ़ने के लिए और अपना पोटेंशियल फुल लेवल तक अचीव करने के लिए, बिकॉज देयर इज़ पोटेंशियल एंड दे शुड नॉट लैग बिहाइंड, एंड मेहनत करने के लिए हमेशा। तीनों में बड़ा सबसे कौन है? हम, नाम क्या हो गया? मेरा नाम सुदीपा दत्ता है।